कोडीन कफ सिरप मामले में मुख्य आरोपियों शिवम जायसवाल, आलोक सिंह और अमित सिंह टाटा के साथ बाहुबली नेता धनंजय सिंह का नाम जुड़ा। आलोक सिंह और अमित सिंह के साथ उनकी फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हुई और जब इन तीनों आरोपियों से धनंजय सिंह के कनेक्शन और कैसे इन आरोपियों से धनंजय सिंह की मुलाकात हुई, इस बारे में हमने खुद धनंजय सिंह से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि आलोक को मैं बचपन से जानता हूं, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो रिश्ते को डिनाई करूं। उसका बड़ा भाई मेरा दोस्त है। अमित को मैं छोटा भाई मानता हूं और हम जिस समाज में रहते हैं यहाँ हम छोटा भाई और बड़ा भाई कहते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसको और कोई बड़ा इशू बनाने की भी जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जो लॉयर हैं बनारस में, अमित उनके जूनियर हैं। हमारे तमाम केसों की पैरवी के दौरान मुझे अमित मिल जाते हैं। जौनपुर से हैं, ब्लॉक का चुनाव लड़ना चाहते हैं। उसी चुनाव में मैं गया और वहां अमित से मिला तो मैंने बोल दिया ये मेरा छोटा भाई है। साथ ही कहा कि आलोक के माध्यम से मैंने अमित और शिवम को जाना था और तब ये लोग वांटेड नहीं थे और जब ये मुझे मिले और मेरी इनके साथ जो फोटोज हैं तब तक इनके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं थी। रही बात आलोक से रिश्तों की, तो मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं कि जो रिश्तों को डिनाई करूं। आलोक को मैं चाइल्डहुड से जानता हूं, उसका बड़ा भाई मेरा दोस्त है, वो सब इंस्पेक्टर नौकरी कर रहा है। उसका क्या दोष है कि भाई आलोक के साथ सगा भाई है ना, उसका कोई दोष है? देखिए हमारे यहाँ हम ऐसे समाज में रहते हैं, छोटा भाई बड़ा भाई हम लोग कहते हैं। ये भी बात कही कि अमित को मैंने छोटा भाई कह दिया। हमारे जो लॉयर हैं बनारस में, अमित उनके जूनियर हैं, तो हमारे तमाम केसों की पैरवी में जाता हूँ तो उन्हीं के साथ रहते, तो फिर अमित भी आगे बातचीत करना क्लोज हो गए। जौनपुर के रहने वाले हैं, ब्लॉक का चुनाव लड़ना चाहते हैं। उसी चुनाव में गया तो मैंने कहा भाई हमारा छोटा भाई, इसमें कौन सी बात है? बड़े को हम बड़ा भाई भाई कह के प्रणाम करते हैं। ये कौन सा, इसको लेके इतना बड़ा विषय नहीं बनाना चाहिए। जांच एजेंसियां अपना काम करेंगी, हम उस तरीके के लोगों में से नहीं हैं। अखिलेश जी जैसे अपने कैबिनेट के लोगों को पहचानने से मना कर देते हैं, ठीक है। जब राजा भैया गए प्रतापगढ़, कह के मैं नहीं जानता कौन राजा, आपके साथ वो कितने दिन कैबिनेट में रहे, आपके पिताजी के साथ कैबिनेट में रहे, आप कैसे कह सकते हो? आपको बता दें कि लखनऊ में बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह के घर पर और जौनपुर में अमित सिंह टाटा के घर पर छापेमारी हुई है ईडी की, और साथ ही बनारस में शिवम जायसवाल और उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट और साथ ही अन्य आरोपियों के घर पर आज छापेमारी हो रही है। दरअसल बनारस, अहमदाबाद, रांची, जौनपुर, गाजीपुर, लखनऊ समेत 25 ठिकानों पर ईडी ने कफ सिरप तस्करी मामले में छापेमारी की है। ईडी एक बार फिर से एक्शन में है। कोडीन युक्त कफ सिरप मामले में ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। यूपी से लेकर झारखंड तक, यूपी के लखनऊ, बनारस, गाजीपुर, जौनपुर में तो छापामारी चल ही रही है। रांची के इस सैली ट्रेडर्स पे भी छापेमारी चल रही है। मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल का ही ये ठिकाना बताया जाता है। और यहाँ देखिए ये सैली ट्रेडर्स जो है, यहाँ आपको लिखा हुआ है एबॉट के ये लोग ट्रेडर्स हैं। एबॉट फार्मा जो है उसके ट्रेडर वहाँ उसका ट्रेडिंग होता है। और कफ सिरप को लेकर लगातार जो है यहाँ पे आवाज विपक्ष के द्वारा उठाया जाता रहा है। प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पहले भी ये सवाल उठाया था कि जो बैंड कफ सिरप है उसका स्मगलिंग धड़ल्ले से चल रहा है। युवा पीढ़ी जो है उसके भविष्य पे ये सवालिया निशान है। धनबाद में लगभग 54 लाख के बैंड कफ सिरप जब्त किए गए थे 2023 में। 26,000 बोतल थे वो, और उसको लेकर मरांडी लगातार मुखर रहे, आवाज उठाते रहे कि आखिर उसका क्या हुआ। उसमें जांच टेक ओवर किया था सीआईडी ने, तो क्यों किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसमें कौन इन्वॉल्व है, आखिर उस तह तक सीआईडी क्यों नहीं पहुंच पा रही है। और इनके नाक के नीचे अगर ये मामला चल रहा था तो इन्हें क्यों पता नहीं था। गुजरात पुलिस के टिप ऑफ पे धनबाद में छापेमारी हुई थी। गुजरात पुलिस ने लीड दिया था, जिसके बाद जो है छापेमारी हुई थी और लगभग 54 लाख के 26,000 बॉटल्स जो है कफ सिरप के, बैंड कफ सिरप फैंसी ड्रिल के जो बॉटल्स हैं वो धनबाद में बरामद किए गए थे। और वही मामला जो है उसमें सीआईडी ने फिर टेक ओवर किया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो लगातार ये बातें आ रही थी। और अब कोडीन युक्त कफ सिरप जो है उसको बेशक झारखंड सरकार ने बैन किया हुआ है, लेकिन शुभम जायसवाल जिनको बताया जा रहा है कि इसमें ट्रेडिंग करते थे, उनके ठिकानों पे लगातार छापेमारी चल रही है। बनारस से लेकर लखनऊ, गाजीपुर, जौनपुर, इन शहरों में भी छापेमारी हो रही है। कुल मिलाकर 25 ठिकानों पे छापेमारी चल रही है। और उसमें से रांची का ये सैली ट्रेडर्स जो है वो भी एक प्रमुख लोकेशन है जहां छापेमारी चल रही है। ईडी की टीम 2 गाड़ियों से पहुंची है। यहां देख सकते हैं गाड़ियां जो है वो लगी हुई है
और खास बात यह है कि यहाँ पे ताला लगा हुआ था, उस ताला को तोड़ा गया है। आपको दिखाएं, ये देखिए ताला तोड़कर जो है ईडी की टीम यहाँ घुसी है और सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था के बीच छापेमारी चल रही है और साथ ही साथ इसको खंगालने की कोशिश की जा रही है कि ये जो इलीगल ट्रेड है, जो सिंडिकेट है, इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं और जाहिर तौर पे भविष्य बच्चों का जो है वो अंधकार में हो सकता है। आखिर इसके नशा का जो इस्तेमाल हो रहा है, नशा का जो कारोबार फल फूल रहा है, उसमें कौन से व्हाइट कॉलर चेहरे हैं और इसके तार और लिंक जो हैं वो कहां कहां तक जुड़े हुए हैं। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची। आपको बता दें कि आलोक और अमित पहले ही अरेस्ट किए जा चुके हैं और शुभम जायसवाल फरार है। ये दुबई में बैठा दुबई में बैठकर जो है अपने कारनामे की सफाई दे रहा है। बहरहाल ये जानकारी भेजी थी लखनऊ से हमारे सहयोगी संतोष शर्मा और समर्थ श्रीवास्तव ने। नमस्कार। विनय कटियार आखिर अयोध्या में रहे और प्रधानमंत्री मोदी और तमाम लोग मौजूद थे, धर्म ध्वजा की स्थापना हो रही थी, लेकिन विनय कटियार क्यों नहीं गए? कोई जरूरत नहीं महसूस हुई होगी। आपको सचमुच बुरा लगा? हाँ, बहुत बुरा लगा। बुरा ही नहीं लगा, बहुत बुरा लगा। योगी जी ने इसीलिए कुछ लोगों को डांट दिया है, अच्छा किया है। आडवाणी जी अभी तक नहीं आए, एक बार भी नहीं आए। आपने कहा कि कोई जरूरत नहीं है वहां मस्जिद बनाने की। टेढ़ी बाजार में कुछ लोग रहते हैं, अनावश्यक विवाद क्यों खड़ा हो, ये भी जाएं। इकबाल अंसारी जैसे नेता हैं जो कि उनके पिता लगातार केस लड़ते रहे। उनका कहना है कि भाई अगर जब आप जैसे लोग हमको कहेंगे कि आप चले जाओ, हाँ तो कहते भाग नहीं जाओ, तो फिर हम लोग को क्या करेंगे? हम लोग को जाना पड़ेगा। जैसे ही वैलेंटाइन डे आता है, हर जगह बजरंग दल और तो वो वैलेंटाइन क्यों ऐसा करते हैं, गंदा काम। प्रेमी, वो गंदा वो प्रेमी जो है ना, शादी करो रहो। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई और 4 महीने के अंदर अयोध्या हार गई। हाँ, हरे। इसका जवाब तो लल्लू सिंह दे सकते हैं, क्यों हारे। मुल्ला मुलायम, गोली चलाने वाले मुलायम सिंह यादव, ये तमाम बातों से आप लोगों ने उनको संबोधित किया, लेकिन संबंध आपके कैसे रहे, निजी संबंध? बहुत अच्छे संबंध है, बताया ना। वो अंदर जा रहे थे, हम बाहर निकल रहे थे, तो हमने पैर छू लिए उसके। विनय कटियार आखिर अयोध्या में रहे और प्रधानमंत्री मोदी और तमाम लोग मौजूद थे, धर्म ध्वजा की स्थापना हो रही थी, लेकिन विनय कटियार क्यों नहीं गए? कोई जरूरत नहीं महसूस हुई होगी। आपको सचमुच बुरा लगा? हाँ, बहुत बुरा लगा। बुरा ही नहीं लगा, बहुत बुरा लगा। योगी जी ने इसीलिए कुछ लोगों को डांट दिया है, अच्छा किया है। आडवाणी जी अभी तक नहीं आए, एक बार भी नहीं आए। आपने कहा कि कोई जरूरत नहीं है वहां मस्जिद बनाने की। टेढ़ी बाजार में कुछ लोग रहते हैं, अनावश्यक विवाद क्यों खड़ा हो, ये भी जाएं। इकबाल अंसारी जैसे नेता हैं जो कि उनके पिता लगातार केस लड़ते रहे। उनका कहना है कि भाई अगर जब आप जैसे लोग हमको कहेंगे कि आप चले जाओ, हाँ तो कहते भाग नहीं। जाओ, तो फिर हम लोग को क्या करेंगे? हम लोग को जाना पड़ेगा। जैसे ही वैलेंटाइन डे आता है, हर जगह बजरंग दल तो और वो वैलेंटाइन क्यों ऐसा करते हैं, गंदा काम। वो गंदा वो प्रेमी जो है ना, शादी करो रहो। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई और 4 महीने के अंदर अयोध्या हार गई। हाँ, हरे। इसका जवाब तो लल्लू सिंह दे सकते हैं, क्यों हारे। मुल्ला मुलायम, गोली चलाने वाले मुलायम सिंह यादव, ये तमाम बातों से आप लोगों ने उनको संबोधित किया, लेकिन संबंध आपके कैसे रहे, निजी संबंध? बहुत अच्छे संबंध है, बताया ना। वो अंदर जा रहे थे, हम बाहर निकल रहे थे, तो हमने पैर छू लिए उसके।